बस अब बांटिए वहाँ। देखिएगा सर, इधर हाँ सर, थोड़ा देख लीजिएगा सर। जारी होगी कौन कहाँ से उम्मीदवार होंगे। तो पार्टी ने मुझको अधिकृत किया था कि आप सारी स्थितियों को देखते हुए डिसीजन लीजिए और उसके आधार पे विभिन्न स्तरों पे पार्टी के साथियों से बात करके अलग अलग जगह से फीडबैक लेकर के सोशल इक्वेशन का ध्यान रखते हुए हमने सूची बनाई है। सूची आपके सामने है। लक्ष्य हमारा है 40 में 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम निरंतर और हमारे सभी साथी निरंतर तमाम 40 लोकसभा क्षेत्रों में लगे हुए हैं। अभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की बात गठबंधन में की गई। एक जगह का उम्मीदवार घोषित था। प्रथम चरण में भूदेव चौधरी जी लड़ रहे हैं जमुई से। उसके अतिरिक्त बाकी 4 क्षेत्रों में अभी आपके सामने जो सूची दी गई है उसमें उम्मीदवारों के नाम हैं। 2 जगह काराकाट जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है पहले से, और उसके साथ साथ उजियारपुर, दोनों जगह के आम लोगों की भावना, उनकी इच्छा और हमारे कार्यकर्ता साथियों का ज़बरदस्त दबाव के कारण मैंने निर्णय लिया है, क्योंकि दोनों जगह के लोग चाहते थे। मैं काराकाट को छोड़ नहीं सकता था। मैंने पहले कहा था तो काराकाट के लोगों का स्नेह प्यार बहुत है, इसलिए वहाँ से चुनाव लड़ना मैं चाहता भी हूँ और वहाँ के लोग भी, हमारी पार्टी के साथी भी निरंतर दबाव बनाए हुए थे कि आपको यहाँ से लड़ना है। तो वहाँ से लड़ना तो था ही, लेकिन उजियारपुर के लोगों ने भी दबाव बनाया। लोगों ने भी एक तरह से आदेश दिया, कार्यकर्ताओं का आदेश, आम जनता की भावना, इसको ध्यान में रखते हुए हमने दोनों जगह से अपनी उम्मीदवारी देने का फैसला किया है। काराकाट और उजियारपुर दोनों जगह से चुनाव में लड़ूंगा। राजनीतिक कारण भी है। बहुत तंग और तबाह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने भी दोनों ने मिलकर किया है। हमारी पार्टी को भी बर्बाद करने का प्रयास किया है दोनों ने मिलकर। हमारा जितना नुकसान हो सकता था, जानलेवा हमला से लेकर हर तरह से, उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो, आरएलएसपी को बर्बाद करो, तो जो बर्बाद करने की मंशा रखने वाले लोग हैं, मैं दोनों को चुनौती देने के मकसद से 2 जगह चुनाव लड़ रहा हूं। एक जगह मैं काराकाट में जनता दल यूनाइटेड को चुनाव हराऊंगा और दूसरी जगह उजियारपुर में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराऊंगा। दोनों जगह भारी मतों से जीत होगी। दोनों जगह से हमारी उम्मीदवारी है। तो 2 जगह से, उसके अतिरिक्त पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर ब्रजेश कुमार कुशवाहा हैं, पूर्वी चंपारण से आकाश कुमार सिंह जी हैं और बाकी जमुई इत्यादि आपको जानकारी में है। तो इस तरह से 5 जगह उम्मीदवारों की घोषणा आज अंतिम रूप से की जा रही है। सब जगह मजबूती से हमारे साथी लगे हुए हैं। आज हम गए थे, शरद यादव जी का नामांकन था। हाँ, इसके पहले हम बता दें कि उजियारपुर में 9 अप्रैल को और फिर काराकाट में 25 अप्रैल को मेरा नामांकन होगा। तो दोनों नामांकन की तारीख भी हम अभी बता रहे हैं आपको। आज हम गए थे, शरद यादव जी का नामांकन था मधेपुरा में। इतनी भीड़ थी, अपार लोगों का समर्थन। आदमी के मन में जितनी बड़ी कल्पना नहीं हो सकती है, उससे कई गुना ज़्यादा लोगों का समर्थन, पूरा शहर वहाँ पटा हुआ था। शरद यादव जी के समर्थन में जो आए हुए लोग थे उनसे, तो लोगों का उत्साह देखकर, और उसके पहले भी हम जमुई भी गए हैं। कल से मेरा लगातार हेलीकॉप्टर से और बाकी सड़क मार्ग से दौरा तमाम लोकसभा क्षेत्रों में शुरू हो रहा है। तो हम जमुई जाएंगे, बाकी जगह भी जाएंगे, गया जाएंगे, औरंगाबाद जाएंगे, बांका जाएंगे। प्रथम चरण के जो चुनाव हैं सभी जगह, और पहले भी मुझको जाने का मौका मिला जमुई, औरंगाबाद। तो हमने देखा है काफ़ी लोगों में उत्साह है। इतना उत्साह है कि चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित इस बार होने वाला है।
सोच भी नहीं रहे होंगे एनडीए के लोग कि इतनी शिकस्त बिहार की जनता उनको देगी, उतनी बड़ी हार उनको मिलने वाली है। तमाम जाति धर्म के लोग, जाति और धर्म का बैरियर पूर्णतः समाप्त हो चुका है। उनकी ओर से कोशिश हर तरह से की जा रही है कि किसी तरह से कुछ बैरियर बनाकर कुछ भावना लोगों को का उभार दे और उसके आधार पर वोट हासिल करने लगे। लेकिन मुझको खुशी है कि जिन मुद्दों को लेकर पार्टी चल रही थी, शिक्षा का मुद्दा, इस मुद्दा को लेकर जनता में विशेष जागृति आई है और जनता शिक्षा के मुद्दा को लेकर के निश्चित रूप से हमारे साथ खड़ी है और इस चुनाव में हम शिकस्त देंगे। अपनी सीटों को भी 5 सीट में हम जीत दिलाएंगे और महागठबंधन के 40 में 40 सीटों पर हमारा गठबंधन जीतेगा। परिचय करा दीजिए, बाकी दो में कौन है? ब्रजेश कुशवाहा जी जो पश्चिमी चंपारण से हैं, स्थानीय हैं, वहाँ के शिक्षाविद हैं और समाज सेवा में निरंतर उस इलाके में उनकी सक्रियता है। वहाँ के लोगों का, उनकी भावना, आम लोगों की भावना मैंने ली, फीडबैक वहाँ से लिया, उसके आधार पर मैंने उनको उम्मीदवार बनाया है। आकाश कुमार सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए अखिलेश सिंह जी जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, उनके सुपुत्र हैं। ये क्या पहले से आपके पार्टी में थे या आपने उम्मीदवार बना के उनको? हमारा लक्ष्य है 40 में 40 जीतना। उस लक्ष्य और लोगों की भावना, हम माधव आनंद जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और इनको जितना आपके मन में या किसी के मन में नहीं होगा, फिर मैं कहूँगा कि आपकी कल्पना से परे इतना बड़ा सम्मान इनको हम जल्द ही देंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मन से हम सब लोग लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया है? दूसरी पार्टी के नेता को आपने भी कर दिया, अपनी पार्टी के नेता को। इस तरह का सवाल आप दूसरे लोगों से भी पूछिए, दूसरे लोगों से भी पूछिए। वो आकाश कुमार सिंह आपकी पार्टी में है या नहीं है? पार्टी में तभी तो दे रहे हैं, है पार्टी में हैं। अब आपकी जानकारी, अब कोई आदमी अपने को कहे कि हम दुनिया की सब बात जानते हैं तो ये थोड़े सही है। अब वो देख कर बताएंगे ना, रसीद वही देख कर बताएंगे ना कि कब किस तिथि में उनकी ज्वाइनिंग हुई। कांग्रेस को जो 9 सीट दिया गया उसी में ये डील हुआ कि आकाश सिंह आपके। भैया आप लोग तो कुछ भी डील कर लीजिएगा, हम लोग की ओर से कृपा करके जो मीडिया का काम है मीडिया करे, पॉलिटिकल पार्टी का काम पॉलिटिकल पार्टी को करने दीजिए। मीडिया के बंधुओं, हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ही से खबर आ रही थी कि 3 सीट से ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा को मिल ही नहीं सकती है, लेकिन मिल गई। तो क्या एक सीट ले लिया? अरे भैया आपके अनुसार कुछ भी आप कह लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह लीजिए। अरे भैया आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पिछली बार पूछे कि 2 सीटों पर लड़ रहे थे? 2 सीट पर लड़कर हम एक जगह जनता दल यूनाइटेड को सबक देना चाहते हैं और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सबक देना चाहते हैं। दोनों ने मिलकर बर्बाद करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम दिखा रहे हैं कि हम दोनों को हरा करके इस चुनाव में बताएंगे कि आपकी साजिश में बिहार की जनता, चाहे भाजपा वाले हो चाहे जेडीयू वाले हो, उनकी साजिश में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। इसलिए दोनों सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीट पर जीतेंगे। उसी सवाल का जवाब तो दिए, तो फिर उसी इनका वही सवाल था जिस पर जवाब दिए हम। माधव आनंद के ऊपर था कि आपको काफी पैसे दिए थे जिसके ऊपर नागमणि और बाकी जो लोग थे आपके पार्टी छोड़ के चले गए, तो क्या उसी आरोप की वजह से माधव आनंद को टिकट नहीं? अब जो छोड़कर चले गए जरा उनसे जाकर पूछिए कि उनका हाल समाचार क्या है। नाखुश रहते तो यहाँ बैठे हुए नहीं रहते श्रीमान जी। चलिए, आपने अभी कहा कि क्या हुआ? अरे एक बार 2 आदमी बोलिए तो कैसे मैं समझ पाऊंगा, भाई उत्तर कैसे दे पाऊंगा? पार्टी के दूसरे नेता नहीं जीत पाते, क्या उससे सबक नहीं मिलती? नहीं, वैसा जीत नहीं पाते। खुद उपेंद्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया, उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करने का प्रयास किया। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता तो इस तरह से लोग हमको टारगेट नहीं करते, तो हमको जरा दिखाना है ना। अच्छा उपेंद्र, एक ही बताइए, आपके जो गठबंधन के लोग हैं, हम पार्टी की बात करें तमाम पार्टियों की,
लोग जो है बाहर के लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, महाचंद्र सिंह अलग हो गए। क्या लगता है कि चुनाव में कितना नुकसान होगा महागठबंधन को? आपको सिर्फ क्यों दिख रहा है महागठबंधन एनडीए क्यों नहीं दिख रहा है, जरा कृपा करके बता दीजिए। अभी जो सीतामढ़ी की सीट हो रही है जेडीयू में, वो किस पार्टी के नेता हैं, या इसके पहले जिनके नाम की घोषणा की गई थी किस पार्टी के नेता हैं? भैया देखिए तो दोनों तरफ एक नज़र से देखिए कृपा करके। लालू जी के परिवार में जिस तरीके से तेज प्रताप ने मोर्चा खोल दिया है, आपको लगता है कि उससे आप लोगों को नुकसान होगा? देखिए ये परिवार का मामला है, पारिवारिक मामला पर मुझको कोई टिप्पणी नहीं करनी। मुझसे संबंधित सवाल या नहीं है, अगर सवाल संबंधित भी है तो आरजेडी से संबंधित है, मुझसे संबंधित नहीं है। अरे आज भी शरद यादव जी के मंच पर आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, हम पार्टी के लोग भी थे, वीआईपी पार्टी, सब नजर के आएंगे, नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।